अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला बेनेडिक्ट टेस्ट को सीखेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसके रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्योरिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, वो हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बेसिकली बेनेडिक्ट टेस्ट को करने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये होता है कि हम रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रेजेंस को हम इसमें पता चलाते हैं। ठीक है, मेनली हम जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके यूरिन के अंदर हम लोग रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों बेनेडिक्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बेनेडिक्ट रिएजेंट होना चाहिए। उस रिएजेंट के थ्रू हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों बेनेडिक्ट रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये 4 चीज़ें मेनली होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेसिकली 100 ग्राम आपने लेनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखें कि आपने क्या लेना है, 1 लीटर आपने डिस्टिल वाटर को ले लेना है। 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर आपने बेसिकली 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है, जो कि आपको एक अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जो कि इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद सोडियम साइट्रेट आपने 173 ग्राम्स ऐड करना है, जो कि बेसिकली आपके पास कॉपर के को जो है वो साइट्रेट के साथ मिलाएगा और इसके कम्प्लेक्सेस बनाएगा, और ये बड़ा स्टेबल होता है और ये रिएजेंट की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज़ करता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है। एनीवे, उसके बाद आपके पास कॉपर सल्फेट मौजूद होता है, जो कि आपने 17.3 ग्राम इस 1 लीटर वाले इसी वाटर के अंदर आपने ऐड करना है। और ये जो कॉपर सल्फेट है ये हमें क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली हमें क्यूप्रिक आयंस प्रोवाइड करता है, Cu2 पॉजिटिव आयंस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली इस रिएजेंट की हम जो है वो प्योरिटी कैसे चेक करेंगे। मैंने प्रिंसिपल को यहाँ ऊपर लिख दिया है गलती से। एनीवे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये जो आपने रिएजेंट बनाया है ये बिल्कुल प्योर है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, रिएजेंट लेंगे, ये ब्लू कलर का आपके पास होगा, इसको आप ले लेंगे रिएजेंट को, और आप वाइल के अंदर रिएजेंट डालेंगे सम अमाउंट में। ठीक है जी। और उसके बाद इस रिएजेंट को जो कि आपने इसमें ऐड किया होगा, आप क्या करवाएंगे, बेसिकली हीट करवाएंगे। ठीक, हीट करवाने के बाद अगर आपने ये देखा कि सिर्फ रिएजेंट को चेक कर रहे हैं अभी हम, तो अगर आपने देखा कि इसका कलर ब्लू ही है, तो इसका मतलब कि आपका रिएजेंट बिल्कुल प्योर है और सही बना है। लेकिन अगर आपके रिएजेंट ने कलर चेंज कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बना। ठीक है जी। तो इस वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, ख़राब आएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट को करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है। प्योरिटी चेक मैंने बेसिकली ये लिख दिया है और प्रिंसिपल मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो गौर कीजिएगा, इसमें मेनली हमारे पास जो क्यूप्रिक आयन होता है, क्यूप्रिक आयन जिसे हम Cu+2 कहते हैं, ये क्यूप्रस में चेंज होता है और यही हमारा फिनोमिना है चेक करने का। होता यह है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर CuSO4 है और वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है, इससे मेनली हमें जो चीज़ मिलती है वो कॉपर और ये OH2, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको अपने सैंपल के साथ, सैंपल में आपके पास रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक, वो रिड्यूसिंग शुगर बेसिकली जब कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा कि बेसिकली वो ये ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगी, Cu2O। ठीक है, ये आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास जो चीज़ बनेगी ना, क्यूप्रिक से क्यूप्रस बनेगा, Cu+ आयन बनेगा। इसमें प्रोसीजर को समझिएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसके लिए होगा ये कि आपके पास जो Cu+2 है वो Cu+1 में चेंज होगा, और वो रिएक्शन मिक्सचर के साथ जब रिएक्ट करेगा आपके रिड्यूसिंग शुगर के साथ में, तो आपके पास ये ऑक्साइड बनने लग जाएंगे, यानी कि आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी अगर आपके यूरिन के सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगी। जितने ज़्यादा ये बनेंगे उस लिहाज से हमारे पास कलर चेंज होता जाएगा और साथ जो मटेरियल जो है वो बनेगा। अब जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास
क्या बना है, क्यूपरस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जब सैंपल में मौजूद रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करेगा, हमें बेसिकली क्यूपरस रिडक्शन भी हो जाएगी, हमारे पास Cu+ आयन भी बनेगा, और वो रिएक्शन मिक्सचर के साथ क्या बनाएगा, Cu2O बनाएगा, जिसका हमें कलर मिलेगा। तो प्रोसीजर इसका हम किस तरह से करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 2 ml हमने बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है, और उसमें हमने 1 ml जो है वो आपने यूरिन का सैंपल ऐड कर देना है। सही है, 2 ml आपने दोस्तों बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है, और उसमें 1 ml आपने क्या ऐड कर देना है, यूरिन का सैंपल। ये वाइल के अंदर जब आपने लेना है तो उसके बाद आपके पास ट्यूब होल्डर होता है, ठीक है जी। ट्यूब होल्डर की मदद से आप इस ट्यूब को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद आप इसको हीट करते हैं 3 से 5 मिनट तक। 3 से 5 मिनट जब आप इसे हीट कर लेते हैं, हीट करने के बाद आप फिर देखते हैं कि इसमें कलर में क्या चेंज आई है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कलर से कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी % रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। तो दोस्तों जब आप हीट करेंगे तो अगर उसका कलर बेसिकली ग्रीन आ जाता है तो इसका मतलब कि 0.5%, ठीक है, आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। ठीक, अगर वो कलर चेंज होके येलो हो जाता है आपकी ट्यूब में रिएजेंट और सैंपल के रिएक्शन करने से, तो आपका येलो कलर आया, इसका मतलब 1% रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर ऑरेंज कलर आता है तो 1.5%, और रेड आता है तो 2%। यानी कि ये जो रेड है ये बेसिकली जिनके अंदर रिड्यूसिंग शुगर आ रही होती है यूरिन में बहुत ज़्यादा, तो हमें रेड और ब्राउन कलर का सैंपल मिलता है ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद। सो एनीवे, इसमें हमने ये देखा आज की वीडियो में कि ये इसका मकसद क्या है टेस्ट को करने का, रिएजेंट क्या होता है, बनता कैसे है, और रिएजेंट के एक एक कंपोनेंट का काम क्या है रिएक्शन होने में, इसकी प्योरिटी कैसे चेक करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर के साथ डिस्कशन की, इंटरप्रिटेशन भी आपके साथ शेयर की। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो फॉल्स इसका रिजल्ट लेके आ सकती हैं, गलत रिजल्ट आ सकता है, उसकी तरफ भी देख लेते हैं। सो दोस्तों अगर सैंपल में आपके ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे होमोजेनिस्टिक एसिड, स्कॉर्पिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाइट्राइड्स या क्रेटिनिन बढ़ा हुआ, ये सैलिसिलिक एसिड है, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, रिएक्शन के साथ इंटरफेयर करेंगी, और बेसिकली जो है ये रिएक्ट कर जाएंगी रिड्यूसिंग शुगर की जगह, और ये कलर डिवेलप कर देंगी, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट फॉल्सली पॉजिटिव आ जाएगा, गलत रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।